बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच सियासी खिचड़ी पके, उससे पहले ही मोदी और शाह की ईडी ने घेराबंदी शुरू कर दी है। अक्सर आरोप भी यही लगता है कि संवैधानिक एजेंसियां इन्हीं के इशारे पर काम कर रही हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में जो कुछ घट रहा है, या हम कहें 48 घंटे में जो कुछ घटा है, वह जो संकेत मिल रहे हैं बिहार से, उससे कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई है। और यह भी कहा जा सकता है कि यह भाजपा सरकार के लिए जो बिहार से संकेत मिल रहे हैं, अच्छे नहीं हैं। दोस्तों, बिहार से जो संकेत मिल रहे हैं, अगर हम उस पर बात करें तो जो आलोक मेहता हैं, जिनको कहा जाता है, जो आरजेडी के नेता हैं और खाटी समाजवादी नेता बताए जाते हैं और बिहार की राजनीति में बहुत पुराने नेता बताए जाते हैं, और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वह भले ही आरजेडी के नेता रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार के लिए पुल बांधने का काम आलोक मेहता कर सकते हैं। और इसीलिए आलोक मेहता के 18 ठिकानों पर ईडी की दबिश शुरू हो गई है। और आलोक मेहता के जो ठिकानों पर जो दबिश लगी है, वो ये बताया जा रहा है कि एक लोन के स्कैम में ये छापेमारी की जा रही है। कई प्रदेशों में जो है छापेमार कार्रवाई शुरू हुई है, और जो इसको जो बताया जा रहा है 85 करोड़ के लोन फ्रॉड के मामले में यह कार्रवाई बताई जा रही है। लेकिन अक्सर जो ईडी की कार्रवाई है वो अदालतों में स्टैंड नहीं करती है। जैसा कि आपने देखा, झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई होती है, चुनाव से पहले वह जेल जाते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले की कार्रवाई होती है, तमाम उनके मंत्री जेल जाते हैं, लेकिन अदालतों में ये सारे मामले स्टैंड नहीं होते हैं। पहली खबर तो बिहार से यही है कि आलोक मेहता के 18 ठिकानों पर कार्रवाई की गई, ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई। हालांकि अभी तक इस कार्रवाई में कुछ नहीं मिला है, लेकिन जो दूसरी खबर है दोस्तों, वो दूसरी खबर यह है कि रामविलास पासवान के भाई और कौन, सोचिए जरा, कि जब लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह को बिहार में सीटों की जरूरत होती है, वोट बैंक की जरूरत होती है, तो वह किसका हाथ थामते हैं? सोचिए कि बिहार में महादलित की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार जब एनडीए का दामन थामते हैं, तो किसका साथ अमित शाह लेते हैं? अमित शाह रामविलास पासवान के भाई पशुपतिनाथ पारस, उनका साथ थामते हैं। और किसको? अपने भतीजे यानी कि चिराग पासवान को पशुपतिनाथ पारस दरकिनार कर देते हैं और अमित शाह के साथ आ जाते हैं। और वही अमित शाह जब पशुपतिनाथ पारस को इस्तेमाल कर लेते हैं और चिराग पासवान का साथ चाहते हैं, तो लोकसभा चुनाव के बाद रामविलास पासवान के भाई पशुपतिनाथ पारस का साथ छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 15 दिनों से पूस माह में जो बिहार में घटनाक्रम चल रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, लालू यादव ने ऑफर दे दिया है, कहा है उनके दरवाजे खुले हैं, जबकि बेटा तेजस्वी यादव कहता है कि जो है सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो इन सभी के बीच जब एक बार और लालू यादव कहते हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, ये दो कड़ियां सामने आई हैं। पहली कि भाजपा के इशारे पर काम करने वाली संवैधानिक एजेंसी ईडी छापामार कार्रवाई करती है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है। और अब जो खबर निकल करके सामने आई है, जो मकर संक्रांति है यानी कि 14 जनवरी, और उसके बाद जो एक अलग अलग राज्यों में परंपरा है, कहीं खिचड़ी बनती है, कहीं कुछ बनता है, तो बिहार की भी एक परंपरा है। और बिहार में दही चूड़े की जो परंपरा है, उसको नेता और तमाम सेलिब्रिटी उसका आयोजन कराते हैं। पशुपतिनाथ पारस की जो भाजपा से नाराजगी थी, जो भाजपा से नाराजगी उनकी देखी जा रही थी, और चिराग पासवान को कमजोर करने के लिए पशुपतिनाथ पारस ने दही चूड़े की दावत रखी है। और इस दही चूड़े की दावत में लालू यादव,
और नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया है। और यहीं से, जैसा कि हम अपनी पिछली रिपोर्टों में बता रहे थे कि पूस माह चल रहा है और पूस माह के खत्म होते ही बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। तो वो बदलाव के संकेत पशुपतिनाथ पारस ने अपनी दावत का आयोजन करके, दही चूड़े की दावत का आयोजन करके वो संकेत दे दिए हैं कि लालू और नीतीश के बीच जो पुल बांधने का काम आलोक मेहता करेंगे, हो सकता है कि आलोक मेहता भी इस दावत में शरीक हो, वो वहां बुलाए जाएं, वो वहां पहुंचे। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इस आयोजन में आलोक मेहता पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। दोस्तों, कि जो दही चूड़े की जो दावत होती है बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मकर संक्रांति का पर्व, जब हिंदू धर्म रीति रिवाजों में हम अगर उसको समझें, थोड़ा सा उसका परिवेश को समझें, तो मकर संक्रांति से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। और पिछले जो बीते 15 दिनों से बिहार में जो खिचड़ी पक रही थी सियासत की, उसकी देख अब चढ़ चुकी है। और 15 तारीख को सामने आ जाएगा कि क्या पशुपतिनाथ पारस और आलोक मेहता लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच पुल बांधने का काम करेंगे। और बिहार की सियासत में जो बिहार की सियासत है, जो पिछले लंबे समय से एनडीए और आरजेडी के बीच चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार या तो एनडीए के साथ होते हैं या फिर आरजेडी के साथ होते हैं। तो इसमें कोई जो है हैरत अंगेज जो है बात भी नहीं होनी चाहिए, हैरत वाली बात भी नहीं होनी चाहिए कि नीतीश कुमार अगर आरजेडी का हाथ भी थाम ले। तो दोस्तों, जो दही चूड़े की दावत का न्योता लालू और नीतीश को दिया है, पशुपतिनाथ पारस ने दिया है, और वह एक बार फिर बिहार की सियासत में वो संकेत दे रहे हैं कि बिहार में कुछ परिवर्तन होने वाला है और इसकी नींव रखी जा चुकी है और सिर्फ घोषणा मात्र बाकी रह गई है। और दोस्तों, इस पूरे प्रकरण से साहेब और वजीर पूरी तरह घबरा गए हैं कि बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़े भोज के बाद क्या कुछ होने जा रहा है। और यही वजह है कि आलोक मेहता के 18 ठिकानों पर ईडी की दबिश होती है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।